चलिए, जय जिनेन्द्र। आज से आगम साधना इस शिविर में हम स्तुति विद्या इस ग्रंथ का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्तुति विद्या ग्रंथ के बारे में कुछ जानते हैं। यह ग्रंथ आचार्य समंत भद्र के द्वारा रचित है। आचार्य समंत भद्र, जिनका नाम पूरे दिगंबर समाज में जितने आदर से लिया जाता है, उनके बारे में जो परिचय प्राप्त होता है, तो उस कारण से हम उनसे भली भांति परिचित तो है ही। दिगंबर संप्रदाय में आचार्य समंत भद्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और हम उनके कई ग्रंथों से परिचित हैं, जैसे कि रत्नकरण श्रावकाचार्य जी, युक्त अनुशासन, उसके अलावा हम देख सकते हैं आप्तमीमांसा, और जिसको देवागम स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है, या फिर स्वयंभू स्तोत्र आदि। तो उसी श्रृंखला में कई ऐसे अप्राप्त ग्रंथ भी हैं जो अभी नहीं प्राप्त होते आचार्य समंत भद्र के द्वारा रचित, जैसे तत्व सिद्धि हो गया, जीव सिद्धि हो गया, तत्वानुशासन हो गया, गंधस्थी महाभाष्य हो गया। पर प्राप्त ग्रंथों में ही एक ग्रंथ है जिसका नाम है स्तुति विद्या। स्तुति विद्या बेसिकली उसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति आचार्य समंत भद्र ने करी है, और साथ में ही इस ग्रंथ में लगभग 116 श्लोक हैं। इसीलिए इसका नाम जिन स्तुति शतक या इस प्रकार से भी पाया जाता है। वस्तुतः 116 छंद होने पर ही फिक्स 100 छंद नहीं है। उसके बाद भी जिन शतक कहने का मूल ये है क्योंकि तब शतक आदि जो नाम एक तरह से आकर्षित करने वाले हैं, और शतक की संख्या से ही समीप में यह था, इस कारण से इसे जिन शतक नाम भी इस ग्रंथ को दिया जाता है। अब इस ग्रंथ में ऐसा क्या अलग है अन्य आचार्य समंत भद्र के ग्रंथों से? तो अन्य ग्रंथों में आचार्य समंत भद्र का सिद्धांतों के ऊपर जो पकड़ है, जो न्याय के ऊपर आचार्य समंत भद्र का कमांड था, वो बहुत ही स्पष्टतया झलकता है। भले ही हम युक्ति अनुशासन ग्रंथ देख लें अथवा आप्त मीमांसा आदि ग्रंथ देख लें, और उनके लिए तो कितने ज्यादा प्रसिद्ध है कि वे वाद विवाद को तो हमेशा ही तत्पर रहते थे कि कोई भी आप आइए और मैं वाद के लिए एक सिंह की तरह विचरण कर रहा हूं। मतलब इतने निर्भीक होकर वे अन्य मतियों के साथ वाद विवाद करने में भी सक्षम थे। तो इतना महत्वपूर्ण, लेकिन स्तुति विद्या में आचार्य समंत भद्र के काव्य वैशिष्ट्य के बारे में बहुत ही स्पष्टतया झलकता है। इस ग्रंथ में चित्रालंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। अलंकार हम जानते ही हैं कि जिनसे कोई भी काव्य है उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसको अलंकार कहते हैं। तो मेनली 2 अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार मतलब जिसमें शब्दों में बहुत ही ज्यादा वैशिष्ट्य हो, जैसे अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष अलंकार हो गया कि शब्द देख के ही मजा आ जाए कि वाह ये कितना अच्छा है। और अर्थ में क्या होता है, जिसमें अर्थगत वैशिष्ट्य उत्पन्न होता है, जैसे उपमा, रूपक इत्यादि अनेक। उसी तरह चित्रालंकार भी शब्दालंकारों में ही आता है, पर चित्र अलंकार उसे कहेंगे कि जो भी श्लोक है उसे किसी विशिष्ट स्थिति में जमाने पर उसमें कोई पैटर्न, कोई डिजाइन उत्पन्न हो, चित्र सा बन जाए, उसे चित्रालंकार कहेंगे। तो आचार्य समंत भद्र के इस ग्रंथ में केवल मतलब हर श्लोक में चित्रालंकार का कोई ना कोई उदाहरण है ही, और हर उदाहरण को देख कर हमें इतना आकर्षण उत्पन्न होगा, इतना प्रमोद उत्पन्न होगा कि जो आचार्य सिद्धांतों में इतना अग्रणी स्थान रखते हैं, उनका काव्य कला वैशिष्ट्य भी कम नहीं है। साथ ही इस तरह जैन आचार्यों भी, क्योंकि संस्कृत साहित्य कई हम इतिहास में देखते हैं, तो अन्य साहित्यों को जितना महत्व मिलता है, कहीं ना कहीं हमारा साहित्य उसमें लोग थोड़ा कम आंकते हैं। क्यों? क्योंकि जैन आचार्य का नाम पढ़ते ही वो कहते हैं ये तो जैन ग्रंथ है।
अन्य धर्मों का कोई ग्रंथ होगा तो भले ही वह धार्मिक ग्रंथ हो, पर उसे साहित्यिक बढ़ावा दे देकर कहेंगे कि नहीं, इसमें तो साहित्यिक का तो कितना वैशिष्ट्य है, और ऐसा कह कर संस्कृत साहित्य में भी रामायण महाभारत आदि कोट्स में लगाते हैं। पर जब हमारे ग्रंथों में आचार्यों ने इतने अच्छे से साहित्य सृजन किया है, पर उसको थोड़ा कि नहीं ये तो जैन ग्रंथ है, ये तो धार्मिक ग्रंथ है, इस प्रकार संस्कृत साहित्य के इतिहास में उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। तो यह ग्रंथ हम लोगों ने अभी शिविर में रखा है ताकि हम भी समझ पाए कि हमारे आचार्य साहित्य सृजन में भी कहीं कम नहीं थे और हमें उनकी और महिमा आए। जिस तरह हम लौकिक साहित्य को जितने अच्छे से पढ़ते हैं, जितना मन लगा के पढ़ते हैं, हॉबी के रूप में पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे आचार्यों ने भी इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। यह तो केवल एक उदाहरण मात्र है। इसी प्रकार कई आचार्यों ने कथानकों के रूप में, कविताओं के रूप में अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं, जो कि हम सभी के द्वारा अवश्य ही पढ़े जाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्तुति विद्या ग्रंथ आचार्य समंतभद्र के द्वारा रचित। वस्तुतः 116 श्लोक है और 116 श्लोक होना संभव नहीं है, तो इसीलिए कुछ सेलेक्टेड श्लोक हम यहाँ पर आपके सामने रखेंगे, जिसमें मतलब कि अलग अलग प्रकार से आचार्य का काव्य कौशल दिखेगा। इस प्रकार के कुछ अभी हमने श्लोक सेलेक्ट किए हैं, वो आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण स्तुति विद्या ग्रंथ का। मंगलाचरण में आदिनाथ भगवान की स्तुति करी है। श्रीमज्जिन पदाभ्यासम प्रतिपद्याग सामजये कामस्थान प्रदानेशम स्तुति विद्याम प्रसादये। यह सभी छंदों के नाम है, मतलब ये जो छंद कहलाता है, यह छंद कहलाता है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद के बारे में लगभग यहाँ पे सभी जानते ही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला यह छंद है। इसमें 32 अक्षर होते हैं, हर पाद में 8-8 अक्षर होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, श्री म जी न प दा भ्या शम, ये 8 अक्षर। फिर प्रतिपद्याग साम जय में 8 अक्षर, कामस्थान प्रदानेशम में 8 अक्षर और स्तुति विद्याम प्रसादये में 8। संस्कृत का काव्य लिखना कितना कठिन हो सकता है, क्योंकि संस्कृत बाकी भाषाओं की कविताओं जैसे लीनियंट नहीं है, उतनी आपको स्वतंत्रता नहीं देती है। अगर आपको काव्य लिखना है और किसी छंद में लिखना है, तो आपको उसके पूरे क्या बोलते हैं, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब 8 अक्षर ही चाहिए हैं एक पाद में। 8 अक्षर में भी 5वां अक्षर छोटा ही होना चाहिए, 6वां अक्षर बड़ी मात्रा का ही होना चाहिए। इस प्रकार का इसमें बहुत ही ज्यादा नियम कानून होते हैं और ऐसे काव्यों को लिखना बहुत ही कठिन हो जाता है। और आचार्य समंतभद्र के हम हर श्लोक में जब चित्रालंकार पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे उनके तो कहीं बाएं हाथ का ही खेल था। तो यह सबसे पहला पद्य है मंगलाचरण के रूप में, और इसमें मुरज बंध, इसका नाम है मुरज बंध। कैसे देखते हैं, मुरज बंध में क्या होता है कि अगर हम पहली लाइन का पहला अक्षर और दूसरी लाइन का दूसरा अक्षर, फिर पहली लाइन का तीसरा अक्षर, फिर दूसरी लाइन का चौथा अक्षर, फिर पहली लाइन का 5वां अक्षर, फिर दूसरी लाइन का 6वां अक्षर, ऐसे एक अक्षर लें तो पहली लाइन वापस बन जाती है। और अगर दूसरी लाइन का पहला अक्षर और फिर पहली लाइन का दूसरा अक्षर इस प्रकार से पुनः करें तो दूसरी लाइन बन जाती है। मतलब कि एक लाइन, 2 लाइन, 2 पंक्तियों में श्लोक तो है ही, पर इस प्रकार से करने पर भी वह श्लोक पुनः समुपस्थित हो जाता है। जैसे देखते हैं, ये मैंने लिख रखे हैं पहली लाइन और दूसरी लाइन के अक्षर, तो इन्हें देखते हैं। श्री म जी न प दा भ्या शम, श्रीमद जिन पदाभ्यासम, एंड वो ही पहली लाइन है, श्रीमद जिन पदाभ्यासम। प्र ती प द्या ग साम ज ये, प्रतिपद्याग साम जये। और अब दूसरी लाइन देखते हैं, का म
स्थान प्रदानेशम, कामस्थान प्रदानेशम, स्तुति विद्याम प्रसादये, स्तुति विद्याम प्रसादये। तो इस प्रकार यह श्लोक बन जाता है। और जो हम ये डिजाइन देखें, सॉरी, यह डिजाइन एक तरह से जो ढोलक हम बजाते हैं ना, तो उसकी जो वो रस्सियां होती हैं वो इस शेप की होती है, और ढोलक को संस्कृत में मुरज कहते हैं। इसीलिए इस छंद का नाम मुरज बंधः इस नाम से रखा कि ढोलक के बंध के समान जहां पर आकृति हो जाती है उसे मुरज बंध कहते हैं। तो यह एक तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से श्लोक में ही चित्र बन गया। इसी कारण से इन सभी को चित्रालंकार कहते हैं, कि जहां पर लिपि के माध्यम से भी अनेक चित्रों का निर्माण होता है, तो उसे चित्रालंकार इस प्रकार से कहने में आता है। चलिए अब इसका अर्थ हम देखते हैं। श्रीमज्जिन पदाभ्यासम प्रतिपद्याग सामजये, कामस्थान प्रदानेशम, स्तुति विद्याम प्रसादये। हर शब्द का पहले हम एक साथ अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है श्रीमत। श्रीमत का मतलब होता है श्रीमान। इस शब्द में मतुप प्रत्यय है। मतुप प्रत्यय मतलब होता है वाला। किसी चीज से हम युक्त होते हैं तो मतुप प्रत्यय लगता है। जैसे हम बोलते हैं बुद्धिमान, किसको बोलते हैं? जो बुद्धि वाला हो उसे बोलते हैं बुद्धिमान। वैसे ही जो श्री वाला हो वह है श्रीमान। श्री अर्थात लक्ष्मी। तो जो केवल ज्ञान आदि लक्ष्मी से युक्त है, अर्थात जो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त है, ऐसे श्रीमत। जिन, जिन मतलब जिनेन्द्र भगवान। पदाभ्यासम, पदाभ्यासम चरण के समीप। अभ्यास मतलब हो जाएगा समीप, तो चरण के समीप। प्रतिपद्य, प्रतिपद्य मतलब पहुंचकर। तो जिनेन्द्र भगवान के चरणों के समीप पहुंचकर, जाकर। आगसाम, आगसाम मतलब होता है, आगह मतलब होता है पाप, और उसी का षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन मतलब का। तो पापों को या पापों के, ठीक है, पापों के। आगसाम मतलब पापों के। जये, जीतने के लिए। भगवान के पास क्यों गए? तो आगसाम जये, पापों को जीतने के लिए। और फिर आगे है कामस्थान प्रदानेशम। इसको अलग अलग अगर हम करें तो कामस्थान प्रदानेशम। काम मतलब होता है कोई भी हमारा इष्ट हो, कोई भी हमारी इच्छा हो, उसको काम बोलते हैं। जैसे यही हमारी मंगल कामना है, तो कामना है, इच्छा है। तो वैसे ही काम का जो स्थान है, मतलब जो हमारा इष्ट स्थान है उसको। तो ये तो मतलब इस काम स्थान के हम दो अर्थ लगा सकते हैं। या तो हम इसको कामस्य स्थानम, कि काम का जो स्थान है, मतलब जो हमारा इष्ट स्थान है। यहाँ पर हुआ षष्ठी तत्पुरुष समास, तो जो काम का स्थान है मतलब जो हमारा इष्ट स्थान है, या तो उसको, या फिर अगर हम द्वंद्व समास करेंगे तो काम और स्थान को। यहाँ काम मतलब हो जाएगा संसारी सुख, और स्थान मतलब हो जाएगा मोक्ष। तो काम स्थान में एक जगह तो हो जाएगा हमारा इष्ट स्थान अर्थात सीधा मोक्ष, या एक अन्य तरह से हम उसका अर्थ करेंगे तो काम स्थान का अर्थ हो जाएगा कि संसारिक सुख भी, और स्थान मतलब मोक्ष सुख भी। तो ऐसे, तो काम स्थान को मतलब काम और स्थान को, या काम के स्थान को प्रदानेशम, प्रदान करने में जो ईश है। ईश मतलब होता है समर्थ। तो जो काम को, इष्ट स्थान को प्रदान करने में समर्थ हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान। जो ये काम स्थान प्रदानेशम है ना, ये है श्रीमज्जिन पदाभ्यासम का विशेषण। क्यों? क्योंकि दोनों में द्वितीय एक वचन, द्वितीय एक वचन है, और हमने सीख रखा है कि जहां पर भी समान विभक्ति समान वचन होता है तो वहां विशेषण विशेष्य संबंध हो जाता है। तो यहाँ पे श्रीमज्जिन पदाभ्यास कैसे है? तो काम स्थान प्रदानेश है, मतलब जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल कैसे हैं? तो कि जो काम स्थान को प्रदान करने में समर्थ हैं, उनको नमन, उनके पास जाकर स्तुति विद्याम प्रसादये,
स्तुति रूपी विद्या को साधता हूं। जैसे पहले जमाने में अलग अलग हमने, अंजन चोर ने क्या किया था, आकाश गामिनी विद्या सिद्ध करी थी, है ना। तो ये विद्याओं को सिद्ध किया जाता है। जब नेमिनाथ भगवान का पूर्व भाव पढ़ते हैं तो वहां पे जो क्या नाम था, प्रीतिमती नाम था शायद, तो उन्होंने क्या किया था, गति विद्या को सिद्ध किया था। तो इस प्रकार विद्याओं को सिद्ध किया जाता है। तो ये भगवान 24 तीर्थंकर रूपी जो 24 तीर्थंकर भगवान की जो स्तुति है, ऐसी स्तुति रूपी विद्या को मैं अब सिद्ध करता हूं। मतलब 24 तीर्थंकरों की स्तुतियां अब मैं करने जा रहा हूं। यहाँ पर 116 श्लोक तो हैं, पर 24 तीर्थंकरों के लिए इक्वली डिवाइडेड नहीं है कि हर तीर्थंकर के लिए इतने श्लोक हैं। कहीं पर जैसे हम आदिनाथ भगवान का देखेंगे तो 15 श्लोकों में है, कुछ तीर्थंकरों के 2 श्लोकों में ही है। पर इस प्रकार अलग अलग श्लोकों को कुल मिलाकर 116 श्लोक हो जाते हैं। अभी तक आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, बीच में बता दीजिएगा तो हम रुक भी सकते हैं। इसका हम अन्वय देख लेते हैं। ये तो अभी हमने वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखा, पर अभी क्या शब्द ऊपर नीचे है ना, तो थोड़ा अर्थ समझने में कठिनाई हो रही है। तो श्लोकों को हम एक लाइन में बना लेते हैं, एक लाइन में लिख लेते हैं ताकि उसका अर्थ समझने में आसानी हो। तो देखते हैं, क्योंकि प्रसाद ये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो कर्ता बिना यूज किए भी हमें पता चल जाता है कि अहम ही कर्ता होगा। जैसे हम बोलते हैं ना पठामी, तो अगर अकेला पठामी बोला तो ये बोलने की जरूरत नहीं है कि कौन पढ़ रहा है, पठामी है तो अहम ही होगा उसका कर्ता। वैसे ही प्रसाद ये, तो ये भी उत्तम पुरुष एक वचन का, ये तो अहम मतलब मैं कैसा, तो मैं कामस्थान प्रदानेश श्रीमज्जिन पदाभ्यास के प्रतिपद्य पास में जाकर आगसाम जये पापों को जीतने के लिए स्तुति विद्याम प्रसाद ये स्तुति विद्या को साधता हूं। तो यह पूरे श्लोक को अगर हम लाइन से देखें तो इस प्रकार इसका अर्थ निकलता है। अभी एक और बात यहाँ पर है कि हमने बोला था ना कि अगर सेम विभक्ति वचन होता है तो फिर विशेषण विशेष्य होता है। तो यहाँ पे स्तुति विद्या में भी द्वितीय एक वचन है, तो काम स्थान प्रदानेश को स्तुति विद्या का विशेषण क्यों नहीं कहा? तो यह यहाँ पर विकल्प है कि हम काम स्थान प्रदानेश को स्तुति विद्या का भी विशेषण कर सकते हैं, पर उसकी व्युत्पत्ति कुछ अलग हो जाएगी, क्योंकि स्तुति विद्या तो स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो उस हिसाब से होना चाहिए। तो क्या काम स्थान को प्रदान करने में जो ईश लिखा है वो एक शब्द आता है ईश, ईश शब्द ही आता है, श में हलंत आता है जिसका एक वचन में रूप बनता है इट, उसका अर्थ होता है इष्ट। तो काम स्थान को प्रदान करने के लिए जो इष्ट है, मतलब कि काम स्थान को प्रदान करने के लिए जो साधन बनेगी, ऐसी स्तुति विद्या का मैं करता हूं। तो पक्ष में अगर हम काम स्थान प्रदानेश को पुल्लिंग रूप में लेंगे तो श्रीमज्जन पदाभ्यासम का विशेषण बनेगा, और काम स्थान प्रदानेश को अगर हम स्त्रीलिंग में लेंगे तो यह स्तुति विद्या का विशेषण बनेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कैसे हैं जिनेंद्र भगवान, तो श्री कामस्थान प्रदानेश हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि स्तुति विद्या कैसी होने वाली है, तो कामस्थान प्रदानेश यह स्तुति विद्या होने वाली है। एक बात बताना भूल गई मैं कि यह जो भी अर्थ किए हैं, यह आचार्य वसुनंदी ने स्तुति विद्या पर टीका करी है, उस टीका के आधार पर ये सभी अर्थ किए गए हैं। और जो हिंदी अर्थ है वह पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने उसका अनुवाद किया है, उस पर आधारित यह हमने इसका अर्थ किया है, लिखा है, जो कि आपको पीडीएफ ग्रुप में भेजी है, उसमें ये दोनों ही उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। तो पुनः देखते हैं अर्थ हिंदी में, काम स्थान को प्रदान करने में समर्थ। कोई बता पाएगा श्लोक में किस शब्द का अर्थ है ये
काम स्थान को प्रदान करने में समर्थ। हाथ खड़े करे तो मैं पूछूं, श्लोक आपके पास है और 1 मिनट कैसे देखते हैं यहां से? अच्छा हाँ, तो बताइए कौन है? प्रांजल का नाम है, प्रांजल बताइए। कामस्थान प्रदानेशम। हाँ बहुत बढ़िया। कामस्थान प्रदानेशम अर्थात काम स्थान को प्रदान करने में समर्थ। अच्छा, केवल ज्ञानादि लक्ष्मी से संपन्न, इसका बताएं। केवल ज्ञान आदि लक्ष्मी से संपन्न, आप सब लोग के पास श्लोक भी मैंने इसीलिए वापस लिख रखा है जी। दृढ़ता बताएं। श्रीमज्जिन पदाभ्यासम। क्या सही है ये? श्रीमज्जिन अकेला श्रीमत, अकेला श्रीमत। हाँ श्रीमत श्रीमत। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी है ना, श्री मतलब लक्ष्मी और मत वाला, केवल ज्ञान आदि लक्ष्मी से संपन्न। मैं ताली बजा दी, रेस भी कर दिया, हाँ सब कुछ। अगला, जिनेंद्र देव के पद सामीप्य को प्राप्त करके, तो जिनेंद्र देव के पद सामीप्य, इसका कौन बताएंगे? आप हैंड रेज करें तो मैं हाँ, वीरेंद्र अंकल जी यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे जी, बताइए आप। 1 मिनट, आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ बहुत बढ़िया। जिन पदाभ्यासम अर्थात जिनेंद्र देव के पद सामीप्य को प्राप्त करके, सॉरी, जिनेंद्र देव के पद सामीप्य, अब को प्राप्त करके, प्राप्त करके के लिए वीणा जी हैं, बताएं। एक मिनट, मैं देखती हूँ, शायद आप म्यूट पर हैं। आप म्यूट पर हैं। हाँ, प्राप्त करके, इसके लिए क्या शब्द प्रयोग में लिया है यहाँ पर? प्रसाद है। भगवान के चरणों को प्राप्त करके, चरणों के पास नहीं है शब्द, चरण पद, प्रतिपद्य, प्रतिपद्य। हाँ बहुत बढ़िया, प्रतिपद्य। प्रतिपद्य अर्थात उसके पास में जाके, पापों को, इसके लिए क्या शब्द है? पापों को, आगसाम। बहुत बढ़िया, आगसाम। आगसाम यह शब्द है। और अब आप लोगों में से हैंड रेज करें बताने के लिए कि जीतने के लिए। प्राक्षी, जय। हाँ जये, जये जी शब्द का चतुर्थी एक वचन जये, जीतने के लिए। स्तुति विद्या को, आस्था, स्तुति विद्या। बढ़िया, स्तुति विद्या को, तो स्तुति विद्याम साधता हूँ। रुचि जैन जी हैं भोपाल से। हाँ भाभी, आप बताइए। साधता हूँ, प्रसाद है। हाँ बहुत बढ़िया, प्रसाद ये। इस प्रकार से हमने इस श्लोक का अर्थ देखा कि काम स्थान को प्रदान करने में समर्थ, केवल ज्ञानादि लक्ष्मी से संपन्न। अभी हाथ खड़े कर रहे हैं कोई, तो आप मतलब कि कुछ पूछने के लिए कर रहे हैं तो खड़े रहने दीजिए, अदरवाइज। अवधि कुछ पूछना है? नहीं दीदी। तो इसीलिए मैं लिखता हूँ। अब जो कहा था ना कि कई कामस्थान प्रदानेश को अगर हम स्तुति विद्या का विशेषण लेंगे तो क्या अर्थ होगा कि स्तुति विद्या काम स्थान को प्रदान करने में समर्थ है। इस प्रकार मुरज बंद में लिखा गया यह श्लोक
आचार्य समंतभद्र का मंगलाचरण रूप में। इसमें से अगर आपको कुछ प्रश्न हो तो आप पूछें, नहीं तो हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। नहीं, 3, 2, 1 हो गया। चलिए अगला श्लोक है, हमने इसी ग्रंथ का तीसरा और चौथा श्लोक लिया है। दोनों श्लोकों को साथ में पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो दोनों का साथ में ही अर्थ निकलता है, जोड़े में वो श्लोक है। तो चलिए देखते हैं उन श्लोकों को। धिया ये गाना है, धिया ये श्रित ये ताट्या यानुपायान्वरानताः ये पापा यात पारा ये श्रिया याता न तन्वत आसते सततं ये च सती पूर्वक्षयालये ते पुण्यदारता यातं सर्वदा माभिरक्षत। ये दोनों श्लोक युग्म है क्योंकि जोड़े में है, प्लस इनका जो बनने का तरीका है उसे हम कहेंगे अर्धभ्रमः। अर्धभ्रमः क्यों कहेंगे कि हमने हर पाद को पहले लाइन से लगा लिया। आप देख सकते हैं 10 मिनट में कक्षा खत्म होने वाली है, तो हाँ चलिए हमने चारों पादों को एक साथ लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, हर पाद का पहला पहला अक्षर लेना है। ठीक है, मेरा कर्सर दिख रहा है ना आपको, कर्सर यूज कर रही हूं मैं, तो ठीक है। तो पहला पहला अक्षर हमको पहले लेना है हर पाद का, फिर पीछे से शुरू करना है, लास्ट अक्षर लेना है, 1 2 3 4, और ये करेंगे तो हमारा पहला पाद तैयार है। फिर हम दूसरा अक्षर लेंगे और फिर सेकंड लास्ट अक्षर लेंगे, तो हमारा दूसरा पाद तैयार है, और इसी प्रकार आगे करते जाएंगे। चलिए देखते हैं, मैंने आपकी सरलता के लिए यहाँ पर नंबर भी डाल दिए हैं कि कौन सा अक्षर किसके बाद लेना है, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। चलिए, धिया ये श्री त ये ताड़त्या, पहली लाइन क्या है, धिया ये श्री त ये ताड़त्या। फिर आगे देखते हैं, एक मिनट, यानुपाया वरानता, यानुपायान्वरानता, ये पापा यात पाराये, ये पापा यात पाराये, श्रिया याता न तन्वत, श्रिया याता न तन्वत, क्योंकि आधी बार ऐसे घूमना पड़ता है, फिर आधी बार ऐसे घूमना पड़ता है, तो इसीलिए इसका नाम है अर्धभ्रमः, कि ऐसे घूमो ऐसे घूमो, ऐसे घूमो ऐसे घूमो। तो हम सोच सकते हैं कि कितनी बुद्धिपूर्वक यह श्लोक बना होगा। क्यों? क्योंकि लाइन से भी हमको जो बनाना है और उसके बाद ऐसा भी करना है, तो और अर्थ भी बनना चाहिए। कोई हम ये अगर हम कोशिश करें और हर कुछ ही अ से अनार आ से आम लिख के बना दें कि हमने भी बनाया, वैसा नहीं, बकायदा इसमें अर्थ भी निकल रहा है। ऐसा आचार्य समंतभद्र द्वारा रचित अद्भुत श्लोक। अगला श्लोक भी कुछ इसी प्रकार है, अर्धभ्रमा ही है। आसते स तम ये च, या हम यहाँ श्लोक में देखते हैं तो आ स ते त, फिर पीछे से शुरू करते हैं, त ये च, आसते सततम ये च, सती पूर्वक्षयालये, सती पूर्वक्षयालये, ते पुण्यदारतायातम, ते पुण्यदारतायातम। फिर कहाँ चले गए, सर्वदा माभिरक्षत, सर्वदा माभिरक्षत। इस प्रकार इन दोनों में आदिनाथ भगवान की स्तुति करी है, और अर्धभ्रमः यह
इस चित्र अलंकार का नाम है। चलिए अर्थ देखते हैं, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कई सारे शब्द हैं, तो एक बार हम देखते हैं कि जिनेंद्र भगवान की स्तुति यहाँ पर किस प्रकार की है। धिया, धी मतलब होता है बुद्धि, और उसका तृतीया एक वचन धिया, तो बुद्धि से, के जो, यत शब्द का है यह यव ये, तो ये मतलब जो, श्रित या मतलब आश्रित, ठीक है, आश्रित, उसका श्रिता का तृतीया एक वचन, श्रिता शब्द का तृतीया एक वचन, उसका अर्थ होगा आश्रित। फिर शब्द है इतार्थ्या, इतार्थ्या को हम अगर अलग अलग करेंगे तो बनेगा इता और अर्थ्या, मतलब कि यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, पर अभी हमने यहाँ पर शब्दों को अलग अलग करने। इता मतलब हो गया चली गई है, अर्थी मतलब होती है पीड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि धिया, श्रुतिया, अर्थ्या, कुछ लगा सकते हैं आप दिमाग, मतलब क्या है ये तीनों? विशेषण विशेष्य है क्योंकि तीनों में सेम विभक्ति सेम वचन है। हाँ, कोई पूछ रहे हैं कुछ? नहीं, ठीक है। तो धिया, ये श्रुत, ये तार्थ्या, कि जो भगवान कैसे हैं कि जिनकी पीड़ा चली गई है, नष्ट को प्राप्त हो गई है, ऐसी जो श्रुतिया, आश्रय लेने योग्य जो बुद्धि है, और हमने पढ़ रखा है सह के योग में तृतीया, है ना, सह के योग में तृतीया लगती है, और इन तीनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सह शब्द का प्रयोग नहीं है, पर तो भी यहाँ पर आक्षेप हो जाएगा। तो भगवान कैसे हैं कि पीड़ा रहित सेवन योग्य बुद्धि से जो सहित है। पीड़ा रहित मतलब कष्टों का जहां पे कोई भी अंश नहीं है, ऐसी मतलब कि अनंत सुख संपन्न जो बुद्धि है। सॉरी, किसी ने कुछ लिखा है, अच्छा ओके, अभी पढ़ा मैंने मैसेज, ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो कहाँ थे कि जिन्होंने बुद्धि से, जिन कैसी बुद्धि से सहित है, तो पीड़ा रहित मतलब अनंत सुख रूपी जिनका ज्ञान है, प्लस जो सबके द्वारा आश्रय लेने योग्य है, सबके द्वारा सेवन करने योग्य है। इसके दो अर्थ ले सकते हैं कि वह बुद्धि भी जिनेंद्र भगवान का आश्रय ली हुई है, मतलब वो भगवान का ज्ञान भी भगवान के आश्रित है, इसी कारण से वह भी पूज्य है, और प्लस हम लोगों के द्वारा भी जिनका आश्रय लिया जाना चाहिए, इससे सहित वे जिनेंद्र भगवान। फिर यानोपायान वरानता, कि जिनको, उपाय मतलब होगा कि अय मतलब होता है जानने योग्य, जहां हमको जाना चाहिए, और उप मतलब पास में, तो जिनके पास जाना चाहिए, जिनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसे जो उपाय हैं, ऐसे जिन भगवान को, जिन सेवन योग्य पुरुष को वराह, वरा मतलब श्रेष्ठ, ऐसे श्रेष्ठ लोग मतलब कि 100 इंद्र आदि भी नताह नमस्कार करते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान। फिर ये अपापाह, पाप मतलब पाप, अपाप मतलब जो पाप नहीं है, पाप से रहित हैं, जिनके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे ये अपापाह जो अपाप है। यात पाराह, यात मतलब होता है जाना, और पार, पार चले गए हैं, तो संसार समुद्र के पार चले गए हैं, या फिर जिन्होंने सभी 6 द्रव्यों के पार को पा लिया है, मतलब केवल ज्ञानी हो गए हैं, पूर्ण ज्ञानी हो गए हैं। ये वापस जो श्रिया आयातान अतन्वत, आयात, आयात मतलब होता है ना इंपोर्ट होता है कोई भी सामान, तो आयात हुआ, तो जो शरणागत है, शरण में आए हैं, ऐसे जीवों को, द्वितीय बहुवचन है, तो आयातान, आए हुओं को, अतन्वत फैला दिया। तनु विस्तार धातु है, लंग लकार का बहुवचन,
जिन्होंने आए हुओं को फैला दिया, फैला दिया मतलब विस्तार को प्राप्त करा दिया। किसके द्वारा? तो श्रिया, लक्ष्मी के द्वारा, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के द्वारा, जिन्होंने शरणागतों को भी विस्तार को प्राप्त करा दिया। मतलब अब केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से सहित कर दिया, या फिर स्वयं के केवल ज्ञान से जिनको सम्यक ज्ञान आदि की प्राप्ति कराई, उनको विस्तार प्राप्त करा दिया। ऐसे जिनेंद्र भगवान हैं। और आगे अगर आप लोग अभी करना चाहें ये श्लोक का अर्थ, तो क्योंकि 1 मिनट ही बाकी है तो हम वापस ज्वाइन करें, अदरवाइज हम लोग शाम की कक्षा में करेंगे जैसा आप लोग बताएं, क्योंकि अभी श्लोक काफी लंबा भी चले, मतलब कि एक श्लोक का अर्थ बाकी है, एक श्लोक तो हो चुका है। तो आप जैसा बताएं फटाफट बता दीजिए, तो उस अनुसार करेंगे। क्योंकि आज वीर शासन जयंती है तो कई लोगों को अलग प्रोग्राम भी होंगे, तो जैसा भी आप अनम्यूट करके बता दें ताकि उस हिसाब से हम मीटिंग करें। अदरवाइज कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करें, ठीक है। तो फिर अभी इसके बाद जैसे क्लास खत्म होगी मैं वापस स्टार्ट करती हूँ, तो आप लोग रहिएगा। आसते, हाँ किसी को भेज, चलिए अभी स्टार्ट किया है वापस कि ये इतार्त्या श्रुतिया धिया सह, कि जो पीड़ा रहित सेवन योग्य बुद्धि के सहित है, जिनको बराह नताह, उत्तम पुरुष भी जिनको नमस्कार करते हैं, ये अपापाह, पाप रहित हैं, ये यात पाराह, पार को जो प्राप्त हो चुके हैं, ये आयातान श्रिया अतन्वत, जो आगंतुक लोगों को श्रिया, अपनी लक्ष्मी से विस्तार को प्राप्त करा देते हैं, विस्तृत करते हैं, ये सततम, जो हमेशा ही सती पूर्वक क्षयालये, सम्यक उत्कृष्ट अक्षय आलय में आसते, आसीन रहते हैं, विराजमान रहते हैं, ये पुण्यदा, जो पुण्य को प्रदान करते हैं, ते ऐसे जिनेंद्र भगवान, यहाँ आदिनाथ भगवान की स्तुति है, तो ऐसे आदिनाथ भगवान, ऐसे जिनेंद्र भगवान, माँ मुझको, कैसा हूं मैं? रतायातम, भक्ति से आया हूं, भक्तिवश भगवान के पास आया हूं, मुझे सर्वदा हमेशा ही अभिरक्षत, अभिरक्षा करें, मेरी सदा रक्षा करें। इस प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ समझ में है। यह श्लोक अकेले ही पढ़ने लायक नहीं है, याद करने लायक भी है, क्योंकि स्तुति ही है। तो हम इन श्लोकों को याद करें, भगवान के सामने जब कभी भी जाएं तो हम उनके सामने भी भगवान की महिमा इस प्रकार से गा सकते हैं। चलिए अर्थ हम देखते हैं। जो पीड़ा रहित, हाँ मुझे पूछना भी है ना, जो पीड़ा रहित अर्थात कर्मों के अनंत क्षय से उपलब्ध, हाँ बताएं, एक मिनट, कौन बताएगा इसका, इस श्लोक में क्या शब्द दिया हुआ है? जो पीड़ा रहित कर्मों के अनंत क्षय से उपलब्ध, हाँ प्रांजल बताएं। इतार्त्या, इतार्त्या चली गई है, आरती जी की, बहुत बढ़िया। और बुद्धि से सॉरी कहाँ है, बुद्धि से सहित है, बुद्धि से, हाँ सुरभि, धिया, हाँ धिया, यहाँ पे सब में तृतीया एक वचन है, श्रुतया, आश्रित, बुद्धि से सहित हैं। फिर जिन सेवनीय को, जिन सेवनीय को, महिमा, श्रितया, नहीं नहीं अभी अगला आ गया ना, वो धिया वाला तो हो गया। प्रियंका, नहीं श्रितया, श्रितया, उपायान, हाँ जिन, जिन का भी बताइए, जिन का भी बताइए, जिन, ये, जिन सेवनीय, ये हाँ, ये उपाय,
यान उपायान, सॉरी यान उपायान, जिन सेवनीय, यान उपायान द्वितीय बहुवचन, द्वितीय बहुवचन। जिन सेवनीय को इंद्रादि श्रेष्ठ पुरुष नमस्कार करते हैं। मयूरी। वरानताः। हाँ, वराह नताह, बहुत बढ़िया। खुशबू जरा फोन में हाथ खड़ा करो तो हम देख पाएंगे। हाँ, वराह नता, बहुत बढ़िया। जो पाप रहित है, फोन में मतलब रेज हैंड करो, वो ही बोल रही हूं मैं, ऐसे सबकी वीडियो नहीं आती ना तो दिख नहीं पाती। शीतल बता रहे, ये पापा। हाँ अपापा, ये अपापा है, जो पाप रहित है। फिर है संसार का पार पा चुके हैं। हाँ, श्रुति बताएं। यात पारा। हाँ, यात पारा है, जो यात पार, पार को पार चुके हैं। जो शरणागत को, अकेला इतना, शरणागत को। रश्मि। ये आयातान। आयातान। लक्ष्मी द्वारा। यात अपारा है इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि या धातु का त प्रत्यय है यहाँ पे, तो यात शब्द ही है। यातः पारः येन, सॉरी, यातः पारः यैहि ते, इस प्रकार से यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। चले गए हैं पार जो वे। यात पारा या यात अलग और अपारा नहीं बन पाएगा। हाँ, तो हम थे कि हाँ लक्ष्मी द्वारा बता रहे हैं। मयूरी बताइए फटाफट। श्रिया। श्रिया, बहुत बढ़िया। और विस्तृत करते हैं। अनवत। अतन्वत। अतन्वत। हाँ, अतन्वत। हाँ, बढ़िया। अब अगला है उत्कृष्ट अविनाशी मोक्ष मंदिर में सदा, मोक्ष मंदिर में, उत्कृष्ट अविनाशी मोक्ष मंदिर में। हाँ, वीना जी बता रहे हैं। सती पूर्व अक्षालय। हाँ, बहुत बढ़िया। सती पूर्वक क्षयालय, यह यहाँ पे आएगा। कहाँ है? निवास, सदा निवास करते हैं, सदा निवास करते हैं। हाँ, खुशबू बताओ। सततम आसते। हाँ, सततम आसते, बहुत बढ़िया। वे कल्याण प्रदाता। हाँ, दीपिका। दीपा दीदी तो नहीं है। ते पुण्यदा। हाँ, ते पुण्यदा, ते पुण्यदा। बहुत बढ़िया। ते पुण्यदा। जिनेन्द्र देव अब भक्ति से सन्मुख आए। भक्ति से सन्मुख आए। हाँ, बताएं। हाँ, सुलभ भैया बता रहे हैं, बताएं सुलभ भैया। रतायातम। हाँ, बढ़िया। भक्ति से सन्मुख आए, रतायातम, रतेन आयातम, रतायातम, बहुत बढ़िया। मुझ भक्त की सदा रक्षा करें, ये कौन बताएंगे? हाँ, अवधि। अवधि बोलो, म्यूट पर हो। हाँ। यातम अनायत, यातम अनायतम। नहीं, मुझ मेरे के लिए क्या माँ है? भी रक्षत, माँ भी रक्षत। हाँ, सर्वदा माँ भी रक्षत, मेरी हमेशा ही रक्षा करें। इस प्रकार आज हमने अभी तक 3 श्लोक देखे हैं आचार्य समंत भद्र के। आप लोगों को इसमें से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। फिर आगे का जो भी है श्लोक हम
देखेंगे। कौन पूछ रहा है? प्रांजल, कुछ पूछना है? कोई पूछ रहे हैं तो बताएं, अदरवाइज। मुझे एक प्रश्न है। हाँ भैया। मुझे एक प्रश्न, इस सती पूर्वक आलय में इसका अर्थ मोक्ष कैसे निकलता है? अच्छा, अक्षय आलय है ना भैया, अक्षय मतलब कभी क्षय होने वाला नहीं, ऐसा स्थान। तो सादी अनंत तो स्थान एक ही है। हाँ जी, कि सती तो उसका एक तरह से विशेषण है और पुरु भी उसका विशेषण ही है कि उत्कृष्ट। अक्षय आलय है यह मोक्ष के लिए विशेष रूप से। चलिए अभी के लिए इतना ही करते हैं। कई बड़े लोग भी यहाँ पर हैं गुरुजन, तो अगर कहीं पे भी मुझसे कुछ गलती होती है तो आप लोग कृपया मुझे अपनी गलती से अवगत कराएं। अभी की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। 1 मिनट, किसी का मैसेज आया है। पाठ भी कराएं, पर अभी मुझे आज उतना था नहीं, मैं बीच में करवा नहीं पाई। तो अब और काफी अभी 40 मिनट से ज्यादा हमने समय भी ले लिया है, तो मे भी आज शाम से हम साथ के साथ पाठ भी कराते जाएंगे, जिससे कि हमें उच्चारण आदि संबंधी और याद भी हो जाएगा साथ के साथ। तो चलिए, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी।